सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello my dear aspirants, welcome again to this live show of 5 golden rules, 5 top rules of English grammar। जी हाँ, यानी आज हम फिर से 5 स्पेशल रूल्स इंग्लिश ग्रामर के डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के साथ। और ये इंग्लिश ग्रामर के रूल्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी बैंकिंग एग्जाम हो या एसएससी हो या किसी भी थिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी चाहिए सो डेफिनेटली यू मस्ट हैव दीज 5 पॉइंट्स, राइट। सो ये पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे उन 5 रूल्स को और साथ ही में देखेंगे उससे रिलेटेड एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस और ये क्लियर करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उन पर्टिकुलर रूल्स को लेकर, राइट। सो नाउ लेट्स हैव अ वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ दोज 5 रूल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने है, फ्रेंड्स देखो ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, यू नीड टू फाइंड एरर, यू हैव टू स्पॉट एरर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यानी आपके सामने मैं क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा, आपको उन क्वेश्चंस की एरर फाइंड करनी है एंड आफ्टर दैट उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड सारे रूल्स वी विल डेफिनेटली डिस्कस ओवर हियर। फाइन। सो चलिए जल्दी से यहां पर, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया, बट यू नो यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कैंडिडेट्स के लिए, दैट्स व्हाई यू नो यू मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट, इसलिए ये पहले पार्ट पे ही हमने यहां पे रखा है। सो चलो जल्दी से बताओ दोस्त, यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज एक्चुअली हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। जैसा कि इसको मैंने डिवाइड नहीं किया बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन रूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट्स व्हाई यहां पर इसको नॉर्मल वे में आपके सामने रखा गया। तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर। यस गाइस क्विकली, यस यस यस। सो यहां पर जैसा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पा रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं सर की, चलिए जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, यस क्विकली। सो चलिए देखते हैं आखिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या एरर है। फाइन, देखो यहां पर क्या है, इससे रिलेटेड रूल क्या है सेंटेंस को अगर ध्यान से समझें। सेंटेंस इज नथिंग बट सम पेन्स, नथिंग बट सम पेन्स were distributed in the class, nothing but some pens were distributed in the class। कुछ लोग कह रहे हैं सर पेन्स की जगह पेन होना चाहिए। अच्छा, पेन्स की जगह पेन होना चाहिए, भी देखते हैं ये होगा और समथिंग एल्स। राहुल कुमार जी सेइंग सर was should be there instead of were। ओके, कुछ और आंसर जल्दी से बताएंगे। रिमूव नथिंग, रवि कुमार इज सेइंग सर रिमूव नथिंग। ओके फाइन, सुधीर इज सेइंग सर वाज। ओके सो मींस यहां पर अगर देखें तो सो मेनी डिफरेंट आंसर्स आई एम गेटिंग फ्रॉम यू साइड। देखना इंटरेस्टिंग होगा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट फिर आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था। सो एक चीज बताएं मेरे दोस्त, एज यू नो ये बट एक कंजंक्शन है, बात समझिएगा। यहां पर एक नथिंग इधर साइड एक लिया गया, दैट्स एक्चुअली अ प्रोनाउन, इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन वी जस्ट से, एंड दिस नथिंग एंड some pens, these two are nouns and pronouns are being connected with the help of but। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो कंजंक्शन है वो है but, ठीक। अब whenever this conjunction but connects two things, जब कभी भी ये दो चीजों को कनेक्ट करता है, बात समझिएगा, whenever conjunction but connect two things में two nouns और two pronouns, कोई भी दो चीजें हो सकती है, जब भी कनेक्ट करता है तो वहां पर आपको जो यूज करना होता है आगे की वो जो नियर बाय सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। यानी कि नियर बाय सब्जेक्ट को यू हैव टू इग्नोर यूजिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहां पर इस जगह पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ऑफ दिस बट इज नथिंग, दैट्स व्हाई यहां पर इस वर्ब को हटाना है और इसकी जगह पे यूज करना है was। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है मेरे दोस्त, एज यू नो बट का जो मतलब होता है, हिंदी मीनिंग ऑफ दिस बट इज जनरली पीपल जस्ट नो लेकिन, हिंदी मीनिंग ऑफ दिस बट लेकिन है ना, बट in this particular sentence this is actually not lekin, in this particular sentence this but means except, this but means except my dear aspirants। so in this particular sentence is but का मतलब ये नहीं जो सब जगह होता है, ठीक है। this conjunction is not showing any contrast, जिसमें आपको हिंदी का मतलब लेकिन लेना पड़ता था, यहां पर जो but का मतलब है except, यानी nothing except some pens was distributed in the class। तो that's why यहां पर आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है was instead of were, ठीक है। ऐसे ही अच्छा एक और सेंटेंस लेते हैं कुछ इसी फॉर्मूले पे, लाइक nothing but birds and a few insects
was/were to be seen. So अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? Yes guys, quickly guys, yes, tell me the answer. If you have to choose any one of these two verbs, जैसा कि सेम फॉर्मूले पे nothing but birds and a few insects, यानी कोई भी नहीं except birds और few insect के, so कोई भी नहीं except, so same thing is here, this but is also taking this meaning means except, तो उसी के according nothing, और उधर वाले पार्ट में देखें तो ये complete part is actually plural and this one is singular. तो रूल क्या कहता है कि आपको पहले वाले को फॉलो कराना है, दैट्स व्हाई यहां पर प्लूरल कैंसिल होगा और सही आंसर कौन सा आएगा? was. सो डेफिनेटली यहां पर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि why not were, why only was, as most of the people are typing were, still they are typing were. अरे नहीं मेरे दोस्त, were नहीं, was होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट पार्ट इज नथिंग. सेम ही चीज तो है, जैसे यहाँ पे सम पेंस था यानी कि ये प्लूरल था सेकंड पार्ट, वैसे यहाँ पे भी सेकंड पार्ट प्लूरल है, दिस साइड सिंगुलर था, सेम थिंग यहाँ पे भी सिंगुलर है, तो यार फर्स्ट वाले को फॉलो करना है, ठीक है. और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज बट इज इक्वल टू, लेकिन नहीं, बट इज इक्वल टू एक्सेप्ट है एंड हियर वो फॉलो फर्स्ट पार्ट नॉट सेकंड सब्जेक्ट. फाइन. सो आई होप यू पीपल जस्ट गॉट द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल कि यहां पर जब कभी भी बट कनेक्ट करेगा तो उसमें फर्स्ट को यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू अवॉइड सेकंड सब्जेक्ट, यू हैव टू फॉलो फर्स्ट सब्जेक्ट. फाइन. एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा दोस्त, एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, बात को समझिएगा. इस पर भी एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है यहां पर है? याद कीजिए, मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि व्हेनेवर यू हैव रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझिएगा ध्यान से. रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जब भी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस हो, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से? लाइक हु हो गया, विच हो गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है, हुम हो गया, जो भी मर्जी है, ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, दैट हो गया, इस टाइप से एक्सेट्रा बहुत सारे, ठीक. सो जब भी आपके पास कंस्ट्रक्शन में रिलेटिव प्रोनाउन हो और इसके पहले सपोज ये कंस्ट्रक्शन लगा होता है नथिंग बट सम पेंस, ये कंस्ट्रक्शन यहां पे होता है, यानी इसके जस्ट बाद यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन होता विच लग गया होता, तो मेरे दोस्त एज रिलेटिव प्रोनाउन से कि यहां पर इसका जो एंटीसीडेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती, तो उस कंडीशन में आपकी जो वर्ब होती वो किसके अकॉर्डिंग आती? सम पेंस के अकॉर्डिंग, एंड इन सेकंड सेंटेंस बर्ड्स एंड फ्यू इंसेक्ट्स के अकॉर्डिंग, और ये बोथ क्या है? प्लूरल, तो इस जगह पे भी क्या हो जाती? प्लूरल. सो इन दिस वे जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन योर माइंड कि ये रूल तभी वर्क करेगा, कौन सा? जो यहां पर पहले मैंने राइट किया, तभी वर्क करेगा जब इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट गिवन, एंड इफ रिलेटिव प्रोनाउन इज गिवन तो वहां पर बिना सोचे उसके एंटीसीडेंट्स को देखो और उसके आगे की वर्ब लगा दो, बिना कोई टेंशन लिए सेंटेंस पक्का सही हो जाएगा, ठीक है. सो ये तो था पर्टिकुलर रूल नंबर फर्स्ट, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, एंड आई होप यू पीपल जस्ट गॉट कंप्लीट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल, ठीक है. नाउ लेट्स हैव रूल नंबर सेकंड. रूल नंबर सेकंड माय डियर एस्पायरेंट्स, जल्दी से बताओ, चलो सेकंड में क्या एरर है? यस, क्विकली सेकंड सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें एरर क्या है, एंड रूल ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन ओवर हियर, ठीक है, विद मी एंड विद ऑल द एस्पायरेंट्स who are here with us. Fine. चलो जल्दी से बताओ, ठीक है, चलो ओके, क्विकली गाइस. ओके, सो चलिए देखते हैं आखिर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या हो सकता है, ठीक है. इसको समझना बहुत जरूरी है. इससे रिलेटेड जो रूल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. शेखर साहब जी का कहना है सर कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था. शेखर जी, आप समझ में आया ना? अभी उसके पहले कंफ्यूजन था, बट आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड कंप्लीट थिंग, ठीक है. पूरा रूल उससे रिलेटेड मैंने आपके सामने रख दिया, तो आई थिंक अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक. चलो अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. जैसा कि आंसर विपिन साहब जी का भी आ चुका है. रवि सालवी इज सेइंग ऑप्शन नंबर सेकंड, शुभम शर्मा ऑप्शन सेकंड, सुधीर ऑप्शन थर्ड. तो यहां पर अलग आंसर हम देख पा रहे हैं, ठीक है. चलो देखते हैं क्या सही आंसर है, ठीक. मोर देन वन क्वेश्चंस वाज रॉन्ग इन the last test paper. More than one questions was wrong in the last test paper. अब देखो इधर को क्या गेम है. अब या तो क्या होगा, या तो ये क्वेश्चन बनेगा, यानी ये यस हटेगा, या ये was verb बनेगा. इन दो में से कोई एक होगा, या तो ये यस हटेगा, ये was verb बनेगा. इन्हीं दो में से एक एरर है.
सो जल्दी से बता दो, कुछ लोग थर्ड कह रहे, कुछ लोग सेकंड कह रहे, सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाले भी भैया हैं हमारे साथ। सो चलिए देखते हैं मेरे दोस्त आखिर कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें। सो एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, whenever you have more than one these three words together, जब भी आपके पास ये तीनों वर्ड्स, which words? More than one, whenever you have these three words together, जब भी आपके पास ये तीनों वर्ड्स एक साथ यूज हो रहे हैं, इनके बीच में दूसरा वर्ड नहीं होना चाहिए, जब भी ये तीनों एक साथ यूज हो रहे हैं, तो विद दिस कंस्ट्रक्शन लास्ट वाला क्या है, इस कंस्ट्रक्शन में देखो लास्ट वाला क्या है, वन। वन मींस क्या है मेरे दोस्त, सिंगल। सिंगल मींस क्या है मेरे दोस्त, सिंगुलर। तो जब वन सिंगुलर है तो क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। सो इन दिस वे यू विल हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर वर्ड सिंगुलर, और जब इसको आपने सिंगुलर कर दिया तो आगे वाला सिंगुलर तो है ही। इट मींस द प्रॉब्लम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द एरर वाज ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको ऑप्शन सेकंड को मार्क करना है जिसमें क्वेश्चंस को क्वेश्चन बनाना है। बात समझिएगा माय डियर एस्पायरेंट्स, questions you have to change that particular word which was given in option number second, questions, into question, यानी questions को हटाकर उसकी जगह पे लगाना है question to make the sentence grammatically correct। अच्छा चलो ये तो समझ में आया कि more than one, यानी whenever we have more than one, हमारे पास अगर more than one है तब तो सही है। अगर one की जगह two हो जाए, more than two, one की जगह two, बात समझिएगा। If you have more than two, more than three, more than four and so on, कितना भी but not one, अगर वन है तब तो ऊपर वाला रूल है, ठीक है, वो वन है तब तो ये गेम आप समझ चुके हो। बट इफ यू हैव मोर देन वन, यानी वन से ज्यादा क्या होता है, टू, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, तो जब टू हो गया तो जाहिर सी बात है टू मींस प्लूरल, तो ये नाउन भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। और जब ये प्लूरल हो ही चुके हैं तो मेरे दोस्त वो अब तो प्लूरल लगेगी ही लगेगी। सो इन दिस वे मेरे दोस्त हमेशा याद रखिएगा, मोर देन वन के साथ सिंगुलर सिंगुलर यू हैव टू यूज, एंड इफ यू हैव मोर देन 2, 3, 4, 5, 10, 30 कितना भी हो जाए, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज प्लूरल एंड प्लूरल। तो ये गेम यहां तक तो समझ में आता है, चलो कि टू था तो यहां पर ये हो गया, लेकिन इस सेंटेंस में क्या हो सकता है, इस पर्टिकुलर नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपके सामने, इस सेंटेंस में क्या हो सकता है। ये पहला वाला तो ठीक है रॉन्ग था, इसका सही पार्ट ये था, ठीक है, क्वेश्चंस का क्वेश्चन किया। थर्ड सेंटेंस वाज ऑलरेडी करेक्ट क्योंकि हमने इसके पहले ओके तो पहले से ही लिखा था। व्हाट अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, more students than one was present in the class. What do you think about this particular question? Quickly guys, yes, yes लगेगा, किसमें लगा दे, yes, okay, ठीक है, बहुत बढ़िया, yes, yes, just respond quickly guys, okay, fine, plural noun, plural क्या करना है प्लूरल का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, more students than one was present whatever, ठीक। अभी इसमें क्या था, पहले वाले से इसको लिंक कराने की कोशिश करो, देखो यहां पे नाउन किसके बाद लगा था, वन के बाद, बात समझना दोस्त, नाउन किसके बाद लगा था, वन के बाद, वन सिंगुलर तो नाउन सिंगुलर, यस और नो भाई, यहां पे वन सिंगुलर तो नाउन सिंगुलर हुआ था। नीचे आ जाओ, यहां पे ये नाउन किसके बाद लगा है, मोर के बाद, मोर मींस मोर देन वन, ढेर सारे, तो जब ये प्लूरल तो ये प्लूरल। सो हमेशा ये कंस्ट्रक्शन भी लॉक करके रख लीजिएगा मेरे दोस्त कि व्हेनेवर यू हैव सब्जेक्ट आफ्टर मोर देन वन, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो बाद में लास्ट में ना आके मोर के बाद ही आके लग गया। देखो यहां पे पहले क्या था, मोर देन वन, यहां देखो मोर देन वन एक साथ था पूरा, बट यहां पे क्या है, मोर स्टूडेंट्स देन वन, यानी कि सब्जेक्ट यू हैव आफ्टर व्हाट, आफ्टर मोर देन वन। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, वो सब्जेक्ट आपका क्या होगा, उस कंडीशन में सिंगुलर नहीं, उस कंडीशन में प्लूरल होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो देन डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। सो ये चीज हमेशा याद रखना, वन इज मोर देन वन एंड अनदर कंस्ट्रक्शन यू हैव मोर प्लस नाउन देन वन। फर्स्ट मोर देन वन प्लस नाउन, सेकंड मोर प्लस नाउन देन वन। सो मोर प्लस नाउन देन वन है तो क्या होगा, मोर देन वन है तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से लॉक कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। मोर देन वन के साथ क्या करना है, मोर देन वन के साथ आपको करना था मोर देन वन, सिंगुलर सिंगुलर, मोर प्लस नाउन देन वन
प्लूरल प्लूरल। ठीक है, ये दोनों चीजें माइंड में अच्छे से लॉक करना है मेरे दोस्त, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एग्जाम में इनमी को डाल दिया अगर ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पहले वाला फॉलो करने का दूसरा वाला। यार सिंपल सा है, जब वन के बाद लगे तो सिंगल सिंगल लगा देना, जब मोर के बाद लगे तो प्लूरल प्लूरल लगा देना, खत्म। इधर सिंपल सा लॉजिक है, राइट। वन के बाद सिंगुलर सिंगुलर, बिकॉज वन इज सिंगल ना, एंड सिंगल मीन सिंगुलर ना, तो आफ्टर सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, एंड आफ्टर मोर लगा है तो दैट इज प्लूरल, सो प्लूरल प्लूरल। ठीक है, सो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। आई होप यू पीपल जस्ट गॉट द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर golden rule of English grammar. Fine. So question rule number 3 has come, my dear aspirants, in which I will share you the difference between a number of and the number of, as these two golden words confuse us a lot to our aspirants. So ये confusion आज के बाद बिल्कुल से दूर हो जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो इसमें क्या होगा। Yes guys, quickly. Yes, yes. A number of students होगा, अनुराधा जी का कहना है। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी a number of students, तो मैंने वही तो लिखा है, a number of students. So what's the problem? सेंटेंस में कोई एरर है ये बताओ। Yes, quickly. चलिए देखते हैं आखिर क्या होगा इसका। ठीक है, देखो यहां पे क्या है दोस्त, इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। एक बार पेज को रिफ्रेश कर दिया जाए, हाँ हो गया क्लियर। तो ठीक है, यहां पर एक बार ध्यान से इसको समझते हैं पहले क्या होगा इसमें। ठीक, देखो इसमें कह रहा है a number of, first is a number of and another adjective we have, that is the number of. A number of, the number of, two adjectives we have. So difference अगर दोनों का देखें तो एक चीज हमेशा लॉक करके रखिएगा मेरे दोस्त, whenever you have a number of, ठीक, तो a number of के साथ जब आप इसके साथ सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट होगा और जो वर्ब होगी वो दोनों आपके क्या होनी चाहिए, प्लूरल प्लूरल। यानी जो फर्स्ट सेंटेंस था इन दैट कंस्ट्रक्शन, वर्ब सब्जेक्ट वाज प्लूरल बट वर्ब वाज सिंगुलर, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस वाज रॉन्ग, दिस सेंटेंस वाज इनकरेक्ट। सो इसका करेक्ट फॉर्म जो होगा दैट मस्ट बी प्लूरल प्लूरल, यानी a number of प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब and whatever. Fine. So in this way the complete construction, the correct construction will be a number of plus plural plural. ठीक, but when we have the number of, जब अपने पास the number of sentence में है like the number of boys are 40, अब ये sentence में error find करनी है। चलो इसमें बताओ, within 5 seconds I want this answer quickly. Yes, yes. अब नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि द नंबर ऑफ, पहले आ नंबर ऑफ में समझ में आया, देन की प्लूरल प्लूरल लगाना है, देन व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ में अगर देखें कि अगर इसका पहले वाले के अकॉर्डिंग है तो ये भी प्लूरल प्लूरल हमने लगा रखा है पहले से, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट गेम। यानी कि द नंबर ऑफ के साथ ये रूल नहीं, द नंबर ऑफ के साथ आपका नाउन तो प्लूरल होगा बट डेफिनेटली योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, बिकॉज यहां पर इस आर को हटा के इस कर दो। अब देखो ये कंफ्यूजन कितनी होती बच्चों को लगता है यार कि आ लगा है तो सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वाला होना चाहिए, बट नहीं। लर्न करने का शॉर्टकट बताए, कभी भी कंफ्यूज हो जाओ आपको ना समझ में आए किसके साथ कौन सा था, तो इतना याद रखना कि दोनों का जो नाउन है वो सेम रहेगा, प्लूरल प्लूरल, यानी फर्स्ट वाले का भी प्लूरल नाउन होगा एंड सेकंड का भी प्लूरल नाउन होगा, यानी आ नंबर ऑफ लगे और द नंबर ऑफ, इन बोथ कंडीशन यू हैव टू यूज सेम नंबर नाउन दैट इज प्लूरल, बट वर्ब विल बी डिफरेंट। जब आ लगा है यानी सिंगुलर जैसा दिखे तो प्लूरल वाला लगा दो, और जिसके साथ सिंगुलर वाला नहीं है उसके साथ सिंगुलर वाला लगा दो। यानी ऐसे शॉर्ट में याद रखने का, जो सिंगुलर जैसा दिख रहा है, विच वन इज लुकिंग लाइक सिंगुलर, आ नंबर, आ मतलब वन, तो वन टाइप का लग रहा है, बट दिस वन टेक दिस आ टेक्स प्लूरल वर्ब विद इट। फाइन। सो यानी कि जब आ जैसा दिखे, सिंगुलर जैसा दिख रहा है तो उसके साथ प्लूरल वाला लगा दो, कंफ्यूज नहीं होगी लर्न करने के लिए शॉर्टकट। एंड जिसके साथ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है उसके साथ सिंगुलर लगा दो। तो इन दिस वे आ नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल प्लूरल, द नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये कंप्लीट गेम था ऑफ अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, एंड आई होप यू पीपल जस्ट गॉट द डिफरेंस, द माइन्यूट डिफरेंस ऑफ दीज टू पर्टिकुलर नाउन्स। ठीक है, दिस पर्टिकुलर रूल्स। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट रूल लेते हैं, रूल नंबर 4 माय डियर एस्पिरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, और इसको ध्यान से इसका आंसर करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ऐसा कोई ईयर नहीं रहा है बैंकिंग के एग्जाम का या एसएससी के एग्जाम का जिसमें ये रूल नहीं पूछा गया है error detection part में। Fine, so just be careful while solving this particular questions and while getting all the points of this particular question, this particular rule। चलो जल्दी से बताओ। Yes, quickly। Yes, जल्दी से यहाँ पे कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। Sentences
दिस इज द ओनली पेन, दिस इज द ओनली पेन, इकलौता पेन है, ठीक। दिस इज द ओनली पेन विच आई बॉट एस्टरडे, ये इकलौता ऐसा पेन है विच आई बॉट एस्टरडे, या दिस इज द ओनली मार्कर, दिस इज द ओनली स्टाइलस विच आई टुक फ्रॉम महिंद्रा, ये समझ सकते हो। This is the only stylus which I took from Mahindra. So same game पे हमने ये सेंटेंस डिजाइन किया है। Now you people are required to answer this question quickly. Yes, काफी लोग कह रहे हैं सर नो एरर लगा दीजिए, नो एरर होना चाहिए। अच्छा देखते हैं भैया, नो एरर होना चाहिए और समथिंग एल्स। सो जल्दी से आंसर करेंगे। यस, दैट, नो एरर, दैट, नो एरर, दैट आई, दैट आई। अच्छा दैट आई लगाना है, सो दैट यहाँ पे लगाना है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल सही आपके पॉइंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे इस विच की जगह पे यूज होना चाहिए व्हाट, इसकी जगह पे आएगा दैट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दैट, व्हाई नॉट विच, एज रूल सेज टू यूज विच फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग चीजों के लिए हमेशा आप यूज करते हैं विच, और यहां पर यू आर सेइंग टू यूज दैट। सो इसका जो गेम है ये हुआ है द ओनली की वजह से। Whenever you have the only word, जब भी आपके पास the only का यूज होता है, this is the only pen या this is the only boy, कोई भी चीज हो, this is the only river, this is the only thing, यानी कोई भी चीज which is the only, उसके साथ कर relative pronoun you will have to use that, यानी उस कंडीशन में आपको relative pronoun में that लगाना है। फाइन, पॉइंट याद रखिएगा। एंड ये केवल ओनली के साथ नहीं है, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस हैज कम माय डियर एस्पायरेंट्स, सो ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ही हैज read the few books which I gave him. He has read the few books which I gave him. Yes, quickly guys. Yes, 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 yes. Tell me the error. Just tell me the error. Which word of this particular sentence contains the error? Which part I can't say because this particular sentence is not divided in 4 or 5 parts. Fine. That's why. Which word? Quickly. Yes. जल्दी से बताइए। सो सेम थिंग आपका यहां पे भी आंसर होगा कि सर यहां पर भी हटा दीजिए विच को, लगा दीजिए दैट को। अब इस जगह पे रूल कौन सा है? द फ्यू का, यानी द फ्यू के बाद रिलेटिव प्रोनाउन है, द ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन है। इन बोथ कंडीशन यू विल हैव टू यूज दैट, दैट, ठीक है। उस कंडीशन में आपको दैट दैट लगाना होता है। फाइन। अच्छा, तो क्या यही 2 ऐसे रूल्स है और भी चीजों के साथ हो सकता है? तो यस ऑफ कोर्स हो सकता है। माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग व्हिच ही हैड, सो हियर एवरीथिंग इज गिवन मेरे दोस्त। तो ये केवल आपका द फ्यू और द ओनली के साथ नहीं है, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। लर्न करने की ट्रिक बताते हैं। एक होता है, एक बडी वाला है, एक वन वाला है और एक थिंग वाला है, ठीक है। ये याद रखना, इन्हीं में क्या लगा दो, एक एक करके चारों को लगाओ, यानी समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, ठीक। समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, यानी व्हेनेवर यू हैव दीज 12 वर्ड्स, ये टोटल कितने हो गए? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो 12 ये मिल गए और 2 ये हो गए, यानी 14 हो चुके वर्ड्स आपके पास। तो जब भी ये आते हैं आपको विच हटाना है, उसकी जगह पे क्या लगा देना है? दैट लगा देना है, ठीक। अब क्या ये केवल इतने ही हैं? ओनली 14 वर्ड्स? सो माय डियर एस्पिरेंट्स, ये केवल 14 नहीं है, और भी है। तो यहां पर वो जो है वो लिस्ट आपके सामने है। ये सारे वर्ड्स लॉक कर लीजिएगा माइंड में, इसको रट डालिएगा कैसे भी करके, एक बार मुझे हटा दिया जाए सो दैट कैंडिडेट्स देख सकें। इसको माइंड में अच्छे से लॉक कर रखना है मेरे दोस्त, बिकॉज ये वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। इनके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन THAT यू हैव टू यूज। फाइन। सो आई होप यू पीपल जस्ट गॉट द पॉइंट कि आखिर इसमें एरर कैसे स्पॉट करनी थी, ठीक। चलो रूल नंबर 4 कंप्लीट होता है, 5th रूल की तरफ चलते हैं। 5th सेंटेंस, रूल नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं यहां पर कि आखिर इस क्वेश्चन का जिन्होंने भी आंसर किया वो आज के इस शो के विनर होंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर जल्दी से, चलो। एंड ये आंसर आपको 1 2 3 4 करने पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बट विनर आपको नहीं बनाया जाएगा, ठीक। विनर तभी होगे जब आप कंप्लीट कंस्ट्रक्शन यू विल राइट। फाइन, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ द करेक्ट सेंटेंस। So just tell me the error. Which part of this particular sentence of rule number 5 contains the error? Quickly. Yes, जल्दी से बताओ। He informed me. अच्छा, inform कर दिया भैया ने। He informed me that he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night. रुके रहे भैया वहां पे जाके। So क्या लगता है यहाँ पर? Yes, quickly.
जल्दी बताइए सुपर क्यूट जी, जल्दी से आंसर कीजिए। शुभम शर्मा ने आंसर कर भी दिया है, द आंसर ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू हिम। अनुराधा गुप्ता इज आल्सो टाइपिंग द सेम आंसर। अच्छा चलो थर्ड फोर्थ जो भी लगा रहे हो, तो सही आंसर क्या होगा ये बताओ, सही आंसर, जस्ट टेल मी द करेक्ट आंसर। 5 seconds left, quickly guys। yes, which he had, कुछ लोग कह रहे सर which he had होना चाहिए, कहां पे which he had होना चाहिए दोस्त, कहां पे लगा रहे हो which he had? he informed me that, अच्छा वो कह रहे सर that हटा के which लगा दो, अच्छा ये बात है, नहीं कुछ और है, जल्दी सर्च करो। यस क्विकली, चलो देखते हैं आखिर क्या होगा। देखो इसमें क्या कहता है रूल, रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास ऐसा सेंटेंस हो जिसमें वन ऑफ के बाद आपके टू नाउन्स हो, बात समझिएगा। he informed me that he had gone to one of the minister's residence, one of, after one of we have two nouns, minister, residence, यानी जब भी आपके पास वन ऑफ के बाद टू नाउन्स गिवन हो तो उस सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, बात समझिएगा। यानी यू कांट यूज एपोस्ट्रोफी एस ओवर देयर। सो जब एपोस्ट्रोफी यस नहीं आ सकता तो कंस्ट्रक्शन जो बनेगा वो आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, आपको बोलना पड़ेगा द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी सेंटेंस बनेगा ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी बहुत सारे मिनिस्टर्स के रेजिडेंस को वो गया, यानी वन ऑफ मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर के रेजिडेंस को वो गया। सो इन दिस कंडीशन आपका जो रूल है इसका ये नोट कर लीजिए यहां पे रूल कि इफ टू नाउन्स आर गिवन आफ्टर वन ऑफ, यानी इफ यू हैव टू नाउन्स आफ्टर वन ऑफ, तो वहां पर वी शो पोजीशन यूजिंग ऑफ नॉट एपोस्ट्रोफियस, यानी उस कंडीशन में आप एपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं करते, उस कंडीशन में यू हैव टू यूज ऑफ, यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन ऑफ। फाइन, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आखिर इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या थे, इससे रिलेटेड गोल्डन पॉइंट क्या था जिसको आपको लर्न करना था, ठीक। सो इन दिस वे 5 रूल्स वी जस्ट कंप्लीटेड। सो नाउ द टाइम इज टू चेक योर दीज पॉइंट्स कि आपके माइंड में लॉक हुए या नहीं। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे 5 क्वेश्चंस, लेकिन अभी अगर कोई डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क ओवर हियर। एक बार पेज रिफ्रेश किया जाए प्लीज। सो यहां पर जल्दी से पूछ सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी आपके पास हो तो। यस क्विकली, नहीं है यानी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो आपको फाइंड करना है यहाँ पर सेंटेंसेस की एरर। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हैज गिवन, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ और बताओ यहाँ पर कि आखिर इस सेंटेंस में एरर कहां पर है। क्विकली, यू विल बी गिवन ओनली 10 seconds फॉर ईच। माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी विच आई गेव हर, जो पैसे दिए थे पूरा पैसा खर्चा कर डाली मेरी वाइफ, नॉट माई वाइफ, योर वाइफ। फाइन, सो यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। यस क्विकली, योर वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी विच यू गेव हर, जो आपने दिया उसको उसने पूरे पैसे खर्च कर डाले, साड़ियां खरीद ली, सब खरीद लिया उसने, ज्वेलरी खरीद ली, ठीक है। यस क्विकली जल्दी से। तो चलो देखते हैं, मेरे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं अपना द लिटिल गिवन है, और अभी हमने बताया आपको कि द लिटिल के साथ भी विच का यूज नहीं होता, इट मींस करेक्ट सेंटेंस विल बी दैट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस माय डियर एस्पायरेंट्स हैज कम, जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा। यस क्विकली, यस more than one students have qualified the examinations. Yes quickly guys, more than one students have qualified the examinations. 5 seconds left. 4 3 2 1, time's up. So the correct form will be more than one student has, क्योंकि अभी आपने देखा ना लास्ट वाला क्या है, वन, तो सिंगुलर, तो सिंगुलर यानी बोथ कंडीशन क्या हो जाएगी, सिंगुलर की हो जाएगी। बहुत बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यस क्विकली, अ नंबर ऑफ गर्ल हैव अटेंडेड माय बर्थडे पार्टी, बहुत सारी गर्ल्स ने मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड की। यस क्विकली, जल्दी से 5 सेकंड्स लेफ्ट, जल्दी से बताइए क्या लगता है यहाँ पे क्या हो सकता है। शॉर्टकट याद करो दोस्त, क्या बताया था, जब यहाँ पे आ दिख जाए यानी दिखने में सिंगुलर है बट लेगा दोनों प्लूरल, तो वह प्लूरल लगी है, बस यहाँ पे नाउन प्लूरल लगाना बाकी है। ओके, ये तो थर्ड का था। चलो फोर्थ पे आ जाओ क्विकली। फोर्थ क्वेश्चन हैज कम, फोर्थ वन। यस गाइस, 7 seconds left. Nothing but some boys and girls were found guilty. What do you think about this particular sentence? What's your opinion about this particular sentence? Guys, quickly, जल्दी से बता दो। Okay, yes, 5 seconds left. 4 3 2 1,
टाइम्स अप। सो चलिए यहां पे देखते क्या होगा। नथिंग बट सम बॉयज गर्ल्स, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। बॉयज गर्ल्स फाउंड किए गए। हमें क्या देखना, कौन सा है, नथिंग वाले को, यानी इस जगह पर प्रॉब्लम कौन सी है, वर्क पे, यानी वर हटा के वॉज लगाना। बहुत बढ़िया, चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, माय डियर एस्पिरेंट्स। चलो जल्दी से बता दो इसमें क्या होगा। दैट वाज द बेस्ट प्लेस व्हिच आई हैड एवर विजिटेड। That was the best place which I had ever visited. वो बहुत अच्छा प्लेस था, बहुत ही शानदार प्लेस था, which I had ever visited, जो मैंने कभी विजिट किया था। Yes, quickly. Yes, yes. Okay. बहुत बढ़िया। Was कुछ लोग कह रहे हैं, दैट कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। देखो इसका एक और रूल है कि दोस्त, जो हमने दैट वाला रूल बताया था ना, उसमें सुपरलेटिव डिग्री को भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, द बेस्ट, यानी कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगे तो रिलेटिव प्रोनाउन उस जगह पर भी आपका विच नहीं दैट आता है। फाइन, यानी इन दिस कंडीशन यू विल हैव टू यूज दैट। यहां पर भी आपको दैट लगाना है, बिकॉज आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री यू हैव टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन दैट। सो इन दिस वे आपने ये 5 रूल्स डिस्कस किए, इन 5 रूल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज डिस्कस की। आई होप आपको इन 5 रूल्स विद एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन आई थिंक कि अब नहीं हुआ होगा आपके माइंड में, इनसे रिलेटेड कोई सी भी क्वायरी नहीं हुई होगी, और इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लेंगे, आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू अब नहीं बनेगा। स्टिल फिर भी हम यहां पर जानना चाहेंगे आपके कमेंट के माध्यम से कि क्या आपको आज के सारे पॉइंट समझ में आ गए। इफ यस तो डेफिनेटली आप कमेंट के माध्यम से एंड लाइक से शेयरिंग के माध्यम से आप बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यस सर वी जस्ट गॉट द पॉइंट एंड यू आर फुली सेटिस्फाइड अबाउट दीस पर्टिकुलर 5 पॉइंट्स, दीस पर्टिकुलर 5 गोल्डन रूल्स। फाइन, सो यहां पर चलिए जल्दी से बताइए आपको इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे, सो दैट आपके अपने भी इससे बेनिफिट ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए शो में कुछ धमाकेदार चीजों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज।